बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कल आप सभी लोगों का हाई स्कूल का इंग्लिश सब्जेक्ट का एनुअल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम है। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को 4 मॉडल पेपर उपलब्ध कराया था, जिसकी आप विधिवत तैयारी करके जाएंगे तो उससे आप काफी हद तक जो है चांसेस हैं कि उससे क्वेश्चन मैच कर जाए और आप अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब बात कर लें कि आपको कॉपी लिखनी कैसे है, कहां कहां पर ध्यान देना है। चलिए देखते हैं आज के इस वाले वीडियो में हम लोग की कॉपी को कैसे लिखेंगे। देखिएगा, ये एक स्कॉलर स्टूडेंट की कॉपी है जिसने 65 आउट ऑफ 70 गेन किया है। ओएमआर छोड़ दीजिए, ओएमआर से नहीं मतलब है, बाकी और चीजों को देखें तो पार्ट बी शुरू होता है पैसेज। पैसेज में क्या करोगे, आप हिंट दोगे इस तरीके से साफ सुथरे ढंग से, फिर उसके बाद आंसरिंग आपकी होगी। आंसर नंबर 1 2 3 4 देखिए कितना क्लियर वे में बच्चे ने लिखा है। तो पैसेज पे हिंट विशेष रूप से आप ध्यान दोगे। उसके बाद बात करें आपकी एप्लीकेशन राइटिंग में, तो एप्लीकेशन में बच्चे ने पूरा क्वेश्चन लिखा है, लेकिन आप क्या करोगे, हिंट बेस पर भी आप लिख सकते हो। एप्लीकेशन या लेटर का हिंट दे दो, फिर उसके बाद आप उसको पूरा डिस्क्राइब कर दो कैसे लिखना है। फिर बात करें यहीं पर रिपोर्ट राइटिंग की, तो रिपोर्ट या आर्टिकल राइटिंग में भी आप हिंट दोगे। फिर टॉपिक हिंट ना दो, आप टॉपिक ही सीधे लिख दो कि इस टॉपिक पर आप रिपोर्ट या आर्टिकल लिख रहे हो। फिर यहाँ पर की पॉइंट्स को आप स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन लिखिए, ऐसे बगल में ना लिखिए, लाइन बाय लाइन लिखिए, या फिर इन वर्ड्स आइज करके आप लिख सकते हो। फिर आपका जो मैटर होगा रिपोर्ट या आर्टिकल का, उसको आप लिखोगे। अब देखिएगा ग्रामर पोर्शन में बच्चे ने कितना अच्छे तरीके से लिखा है। नरेशन हेडिंग बना दिया, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, क्वेश्चन लिखा, चेंज किया साफ सुथरे ढंग से। वैसे ही वॉइस में हेडिंग बना दिया, क्वेश्चन लिखा, उसके बाद यहां थोड़ी सी त्रुटि किया बच्चे ने, फिर उसके बाद उसका आंसर दे दिया। पंक्चुएशन हेडिंग बनाया, जो सेंटेंस था वो लिखा, फिर करेक्ट सेंटेंस यहां पर आप लिखोगे, करेक्ट सेंटेंस या पंक्चुएट सेंटेंस लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पर ट्रांसलेशन में देखिए हिंट दे दिया बच्चे ने, साफ सुथरे ढंग से ट्रांसलेशन किया। तो इन चीजों को आप ध्यान देंगे भैया। अब विशेष रूप से जो ध्यान देना वो यहां पर है कि लिटरेचर के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन आ गया आपका, क्वेश्चन आप लिखिए, जिस चैप्टर से लिया गया उस चैप्टर का नाम लिखिए। यदि राइटर नेम पता है तो आप राइटर का नेम जरूर लिखिए, किस पार्ट से लिया गया हिज फर्स्ट फ्लाइट उसको आप लिखिए, फिर साफ सुथरे ढंग से आंसरिंग कीजिए। देखिए इसी तरीके से बच्चे ने दूसरे क्वेश्चन में भी किया है, चैप्टर नेम ले लिया, किस पार्ट से लिया गया उसको लिया है। पोएम लिखना था, बच्चे ने चैप्टर नेम लिया है, पोएट का नेम लिया, फिर 4 लाइन का पोएम लिखा है। तो इस बातों को ध्यान देंगे आप लोग। सेंट्रल आइडिया देखिए कितना साफ सुथरे ढंग से, किस चैप्टर से लिया गया है, सेंट्रल आइडिया लिखा बच्चे ने, फिर चैप्टर के जो पोएट थे उनका नाम लिख दिया गया। यहाँ लॉन्ग आंसर में भी आप देखेंगे चैप्टर नेम ले लिया, किस पार्ट से लिया गया उसको साफ सुथरे ढंग से बच्चे ने लिखा है। इसी प्रकार से बच्चा सप्लीमेंट्री पोर्शन में एंट्री कर रहा है, तो सप्लीमेंट्री में भी चैप्टर नेम, किस पार्ट से लिया गया उस पार्ट को एक्सप्लेन किया और साफ सुथरे ढंग से लिखा है। तो आप लोग क्या करेंगे, बोर्ड एग्जाम में बहुत विशेष रूप से ध्यान देना है। मैं कई बार बच्चों को क्लासेस में बताता हूं कि आप लोग जब क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, लिटरेचर के जब आंसर लिखेंगे, तो वहां पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि किस चैप्टर से लिया गया है। यदि उसके राइटर का नेम या पोएट का नेम पता है तो वो भी आप लिखिए, और चैप्टर नेम लिखिए, किस पार्ट से लिया गया उसको भी लिखिए। और इस तरीके से यदि आप आंसरिंग करते हैं तो आपका नंबर वहां ठोस हो जाता है, नंबर आपका वहां बढ़ने लगता है। तो इस बात का ध्यान देकर के आप सभी लोग पेपर दीजिएगा। आप सभी लोगों को अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त हो, मां सरस्वती से यही प्रार्थना है। इसी के साथ आप सभी लोगों को पुनः मंगल कामनाएं। धन्यवाद।